Hello everyone and welcome back once again for the sessions of summaries। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10 की इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है, इसमें से जो चैप्टर नंबर 3 है जिसमें 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, आज हम पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट की समरी डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। This is an imaginary story written by Liam Flaherty. This story deals with the message of having courage and overcoming fear. तो ये आपको राइटर का नाम बता रखा है, लियामो फ्लहर्टी के द्वारा लिखी हुई ये एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी के जरिए जो राइटर हैं वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो बेसिकली हमें साहस किस तरीके से हमारे पास होना चाहिए और किस तरीके से हमें डर पर जीत हासिल करनी चाहिए, उसे ओवरकम करना चाहिए, वो इस स्टोरी के जरिए हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें जिसमें हमें ब्रीफ समरी पता चलेगी तो वो क्या है। इन दिस स्टोरी देयर इज अ यंग सी गर्ल हु इज फेड लविंगली बाय हिज पेरेंट्स। तो बेसिकली ना एक समुद्री पक्षी है, इसके बेसिस पर ही ये स्टोरी सारी की सारी फ्रेम की गई है कि एक छोटा सा समुद्री पक्षी है जिसे बहुत ही प्यारे तरीके से अपने माता पिता के द्वारा भोजन खिलाया जाता है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसे उसके पेरेंट्स जो है उसका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, खाना खिलाते हैं। तो ऐसा ही कुछ केस जो है वो आपको यहाँ पर उस छोटे से सीगल के बारे में बता रखा है। The time comes when he must learn how to fly। मतलब समय आ जाता है जब उसे जरूर सीखना है कि कैसे उड़ान भरनी है, उड़ना कैसे है। ऑब्वियसली है, अगर एक बर्ड है तो बर्ड को जरूरी आना चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा ही आएगा जब बर्ड फ्लाई करना सीखेगा, तो वो समय उसके लिए आ गया है। His siblings, अब सिबलिंग्स कौन है? सिबलिंग्स हैं उसके 2 ब्रदर्स और एक सिस्टर। तो वो जो सिबलिंग्स हैं दे हैव लर्न्ड दी आर्ट ऑफ फ्लाइंग बट ही इज अफ्रेड टू फ्लाई। मतलब उन्होंने तो सीख लिया है किस तरीके से उड़ान भरनी है, उड़ना कैसे है, लेकिन ये जो यंग सीगल है इसे डर लगता है उड़ने से। सो हिज फैमिली लीव्स हिम अलोन ऑन दी लेज। तो ये जिस रॉक पर है ना, जहां से बाकी के फैमिली मेंबर्स ने तो उड़ान भर दी थी, तो ये उस रॉक की लेज पर, उसकी एक सतह पर ये वहीं पर बैठा है और इसकी फैमिली इसे वहीं पर छोड़कर उड़ जाती है। अब होता क्या है, जो फैमिली मेंबर्स हैं या हम बेसिकली कहेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो इसे डराते भी हैं। किस बात को लेकर? They threaten him that he will starve। मतलब भूख के मारे में, भूख लगेगी, भूख के मारे मर जाओगे। But the young bird refuses to fly। लेकिन वो जो छोटा सा सीगल है वो फिर भी मना कर देता है उड़ने से। When 24 hours have passed। अब देखो आपको यहाँ एक टाइम गैप बताया है कि 24 घंटे बीत गए हैं कि उसकी फैमिली उड़कर जा चुकी है, सामने की एक रॉक पर, चट्टान पर बैठी है और वो वहीं पर ही है, वो नहीं उड़ा है। जो बीच का गैप है वो नीचे समुद्र है, सी है। तो उसे डर लगता है कि भाई मैं पानी में गिर जाऊंगा, मैं सी में गिर जाऊंगा। तो 24 आवर्स पास हो चुके हैं, उसने रात किसी तरीके से गुजारी। जो जिस रॉक पर वो था वहां पर एक छोटा सा होल था, वहां पर उसने अंदर सारी की सारी रात गुजारी है। अब हुआ क्या है, जब 24 आवर्स हो चुके हैं, ही स्टार्ट्स फीलिंग हंग्री। उसे भूख लगने लगी है। सडनली, अचानक से क्या हुआ, ही सीज हिज मदर ईटिंग अ फिश। तो उसने देखा कि उसकी मदर जो है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि सामने वाली रॉक पर ही उसके पेरेंट्स या बाकी फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि मेरी मदर जो है वो फिश खा रही है। ठीक है, मतलब कुछ खा रही है। दिस साइट इंक्रीजेज हिज हंगर। अब ये जो दृश्य है वो उसकी भूख और ज्यादा बढ़ा देता है। अगर आपको भूख लगी हो, आपके सामने अगर कोई थर्ड पर्सन या कोई और खाना खा रहा हो, तो ऑब्वियसली है आपकी भी भूख और ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ बताया गया, जिसे साफ साफ शब्दों में टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ही वॉज मैडन्ड बाई दी साइट ऑफ दी फूड। ठीक है, मतलब खाने को देखकर वो पागल सा हो गया था। तो अब क्या हुआ, हिज मदर हिट्स अपॉन एन आइडिया। मतलब शी गॉट एन आइडिया, उनके दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया। शी टेम्प्ट्स हिम विद फूड इन हर बीक। बीक का मतलब चोंच होता है,
टेम्प्ट का मतलब अट्रैक्शन से है, तो वो क्या करती हैं, अपनी चोंच में खाना भरती हैं। हम बेसिकली उस फूड को फिश ही कहेंगे कि फिश जो थी, फिश का एक टुकड़ा उन्होंने अपनी बीक में भरा और उसे अट्रैक्ट करने की, किसे, यंग सीगल को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। अब क्या हुआ, इन ऑर्डर टू गेट द फूड द हंग्री सीगल कम्स टू द एज ऑफ द रॉक। अब एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि उसकी मदर जो है ना वो उड़कर आती हैं, उसके पास आती हैं, लेकिन जिस रॉक पर वो है वो वहां पर लैंड नहीं करती है, उसके आसपास ही उड़ती रहती है। तो खाना पाने के चक्कर में, इन ऑर्डर टू गेट दी फूड, जो हंग्री, जो भूखा सीगल होता है वो क्या करता है, वो रॉक के बिल्कुल ही किनारे पर आ जाता है एंड फॉल्स डाउन फ्रॉम इट। और जैसे ही वो लपक कर खाना पकड़ने की, अपनी मां की चोंच से वो खाना पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो क्या होता है, वो वहां से गिर जाता है। ही गेट्स टेरिफाइड, तो अब वो बहुत ज्यादा डर जाता है, ठीक है। बट दिस फियर लास्ट ओनली अ मिनट, लेकिन ये जो डर होता है, ये जो भय होता है, वो एक ही पल के लिए होता है। ही ओपन्स हिज विंग्स, तो वो क्या करता है, वो अपने विंग्स को फैलाता है, ओपन करता है एंड स्टार्ट्स फ्लाइंग, और उड़ना शुरू कर देता है। He is happy to see that he does not fall into the sea, तो अब वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि वो तो पानी में गिरा ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले यही सोचता था और इसी डर के मारे वो उड़ता नहीं था। लेकिन अब जैसे ही उसने अपने पंखों पर भरोसा किया और उड़ान भरी, तो उसने ये रियलाइज किया कि मैं अब नहीं गिरा, और ये देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। अब क्या हुआ, हिज फैमिली मेंबर्स स्क्रीम्ड विद जॉय, तो उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं दे ऑल्सो स्क्रीम विद जॉय, कि वो भी खुशी के मारे उसके साथ ही उड़ते हैं, उसकी उड़ान में शामिल होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो आफ्टर सम टाइम, अब कुछ समय बाद होता क्या है, दे लैंड ऑन दी सी, जिसे टेक्स्ट में ग्रीन फ्लोरिंग नाम से डिनोट किया गया है, क्योंकि जो वहां का समुद्री इलाका है वहां पर वो ग्रीन प्लांट्स भी है ना, वाटर प्लांट्स भी हैं, एल्गी एंड सॉर्ट ऑफ है, तो इसलिए उसे वहां पर ग्रीन फ्लोरिंग नाम से संबोधित किया गया, किसको, सी को। तो कुछ समय बाद वो सब, मतलब जो यंग सीगल था, उसके फैमिली मेंबर्स, मतलब उसके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, वो सब इकट्ठे कहां पर लैंड करते हैं, मतलब कहां पर नीचे आते हैं, सी में, समुद्र में। ही ड्रॉप्स हिज लेग्स, अब वो क्या करता है, उसे डर लगता है फिर से एक बार कि मैं पानी में कहीं डूब ना जाऊं, तो वो पहले अपनी लेग्स को ड्रॉप करता है धीरे धीरे पानी में एंड स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन दी सी। एक्चुअली जब उसकी बेली टच करती है, जब उसका स्टमक टच करता है, तो होता क्या है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करना, तैरना शुरू कर देता है, और इस तरीके से धीरे धीरे उसका वो डर भी गायब हो जाता है। अब वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, क्योंकि पहली बार उड़ान भरी थी उसने, तो इसलिए वो अब उड़ने की कोशिश भी दोबारा से नहीं करता, वो एक बार पानी पर ही तैरता रहता है। अब क्योंकि वो भूखा था, तो क्या किया फैमिली ने, हिज फैमिली मेंबर्स प्रेज हिम, पहले तो उसकी तारीफ की, एंड गिव्स हिम पीसेज ऑफ फिश टू ईट। ये यहाँ पर आपको स्पेसिफिक डॉग फिश कहकर भी लिखा हुआ है टेक्स्ट में, कि उसे फिश जो थी खाने के लिए दी गई, क्योंकि वो भूखा था, डॉग फिश दी गई। तो इन दिस वे, इस तरीके से द यंग सीगल मेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट व्हेन ही टेक्स करेज। तो जब उसने साहस दिखाया, जब उसने अपने पंखों पर भरोसा किया, जो पोटेंशियल उसके पास था, जब उसने उस पर भरोसा किया, तो उसके चलते हुए उसने अपनी पहली उड़ान कामयाबी से, एक कामयाब तरीके से पहली उड़ान भरी। तो हम बेसिकली क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस स्टोरी से, वी शुड ऑलवेज बिलीव इन आवरसेल्फ, हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए, खुद पर विश्वास करना चाहिए। नेवर अंडर एस्टिमेट आवर पोटेंशियल, हमें जो हमारे पास कैलिबर है, जो पोटेंशियल है, उस पे कभी भी उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे कम नहीं समझना चाहिए। सो दैट वॉज दी स्टोरी, दैट वॉज दी समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से इस चैप्टर की समरी समझ में आ गई। काइंडली चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।